सब ब्रजवासी आनंदित है रहे हैं, कीर्ति मैया आनंदित है रही हैं, दही भी आनंदित है रही है, मथनी भी आनंदित है रही है। सब में चाव है कि ये मक्खन जो प्रकट है रो किशोरी जी के हस्त कमल से, याकू सबसे पहले कौन चाखेगो। बरसाने के ब्रजवासी में होड़ लगी है, बोले पहुंचो सबरे वृषभानु भवन। आज राधा रानी अपने हाथ से मक्खन निकाल रही हैं, ये प्रसादी तो हमको मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात फैलते 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 वहां पहुंच गई। कहां पहुंच गई? नंदगाम पहुंच गई। और जैसे ही नंदगाम में पहुंची महाराज कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, मधुमंगल दौड़ा दौड़ गए, लाला लाला, एक बड़ी पति की बात अनेक धीमो भैया कथा हिंदो बजाते रही हो धीमे धीमे। मधुमंगल ने की, लाला एक बड़े पति की बात है, जल्दी सुन। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले लाला, हमने भिंडला सखी को मक्खन चुरायो, प्रभा देवी को मक्खन चुरायो, वाको मक्खन चुरायो, वाको मक्खन चुरायो, पर अब ऐसी जगह पे मक्खन मिलवे वारो कि वहां को अगर चुरा लेंगे तो हमारा नाम है जाएगा पूरी दुनिया में। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आई है जाको मक्खन चुरावे तो नाम होएगो? बोले अब तू समझ जा। बोले कौन? बोले नहीं समझ जा। बोले कौन? बोले वही जो का नाम मेरो गाम ना जाने, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी भानुनंदिनी किशोरी जी, बोले हाँ। बोले आज पहली बार मक्खन निकाल रही है, मथनी पकड़ के बैठी है, मक्खन निकस रो, बरसाने में भीड़ जुटी है मक्खन पावे के काजे, लेकिन लाला हमारो चोरी कर वो व्यर्थ है जाएगो यदि वो मक्खन हमको नहीं मिलो और सबको बटगो तो। और लाला एक और बात, अगर वो मक्खन सब में बटते बटते हम पे आयो तो भी हमारो धिक्कार है, अब सबसे पहले हम पे आनो चाहिए। और लाला तू तो जाने ही हमारा स्वभाव मांगवे को ना है, छीनवे को है। हम मांगवे थोड़ी जाएंगे कि मैं हाथ करके बैठे रहे, हे श्री जी अपने हाथ से मक्खन दे दो, हम तो लेवे जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत उठ के बैठ गए। बेबस धाय बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये। और कैसे धाये? बरसाने की ओर दौड़ रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन आधे रास्ता से लौट करके आए। बोले अरे मधुमंगल यार रूप में ना जाऊंगा, ये मेरी पीतांबरी उतार, मेरी बहनी खोल दे। बोले कैसे जाएगो? तब एक श्यामा सखी को रूप धारण किया, छोटी सी सखी बन गए ठाकुर जी। लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी डारी है, सुंदर आंखन में काजल लगायो है, पत्रावली को श्रृंगार कियो है, नाक में छोटी सी नथनी पहनी है, लाल जी भी छोटे से ही है, कानन में कुंडल पहने हैं, हाथन में चूड़ी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है। सुंदर श्यामा सखी को रूप धारण करके ठाकुर जी, हे सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए, बोलो श्यामा सखी गोपाल की। कल हमारे गिरधर लाल जी जैसे दिख रहे वैसे ही बन के गए, नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ के, लहंगा पहन करके ठाकुर जी बरसाने की ओर दौड़ रहे हैं। ये देखो ये टीवी पे दिख रहे हैं ना, ऐसे ही बन के गए ठाकुर जी। नंदगाम थे तो महाराज लहंगा वहंगा सब ऊपर करके घुटने तक और दौड़ रहे हैं। बरसाने आती सबने बिल्कुल व्यवस्थित कियो, चाल अपनी टेढ़ी मेढ़ी से करी, हाथ में ने घूंघट सो ले लियो, होटन में दवाई लियो घूंघट, और नीची नजर करके गजगामनी चाल की तरह ठाकुर जी चलते हुए ऊपर भवन में जा रहे हैं। अच्छा बड़ी गोपी हो तो जगह नहीं मिले, छोटी सी है, नेक में सबन ने किनारे कर दें। अरे कौन की छोरी है, कौन की छोरी है? ठाकुर जी कह रहे हैं फलाने की छोरियों, करा दे अपने छोरा को ब्याह मोते।
अरे बड़ी तेज है, ऐसी बोलती जा रही है कैंची की तरह। बोले हम बे मोहम्मद लगा काट दूंगी नहीं तो। हमारे ब्रज के भैया ऐसे ही बोले। ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, छोटी सी सखी बनकर के गए तो कोई ना रोके नहीं है। बीच में है करके सबसे आगे जाकर के जहां पर घेर बना करके सब सहचरियां बैठी हैं, बीच में किशोरी जी दही मत रही है छोटी सी, वहीं जाकर के श्री श्याम सुंदर खड़े भये। आहा, पहली बार देखो है आज श्याम सुंदर ने किशोर, अभी तक नाम ही सुनो है लेकिन आज दर्शन पहली बार किए। देख करके श्याम सुंदर पहले तो नजर ही उतारने लगे, बोले जय हो वृषभानु नंदिनी की जय हो, कीर्ति कुमारी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ब्याह तो बचपन में ही तय है गयो, लेकिन अभी तक मिलवे को अवसर नहीं मिला। 4-5 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले। किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं। दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे। ऐसो सुंदर मक्खन निकारो है किशोरी जी ने। जैसे ही निकार करके पात्रन में पधरायो, सब वह मक्खन को ही देख करके आनंदित रहे, ऐसा अद्भुत मक्खन निकसो है। सब में बात चली कि भैया सबसे पहले या मक्खन को कौन भोग लगाएगा। तो कीर्ति मैया तुरंत बोली, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, जब हम कुल देवता गोवर्धन नाथ बन सकें तो कुल देवी ना बन सके। या मधुमंगल ने पहले बताई होती कि कुल देवी को भोग लगेगा तो मैं सखी बन के नहीं आता, देवी बन के बैठ जाता हूं मंदिर में। सबसे पहले तो मक्खन मुंह को ही लेनो है, लेकिन अब या ने फंसाए दियो में, या ने तो यूं कही कि मैं सखीन में बटेगा तो मैं सखी बन के आएगा। अब कहा करूं, अब इतनी जल्दी कुल देवी कैसे बनूं। इतने में ठाकुर जी ने अपनी मोहिनी चलाई। मोहिनी चलाई मतलब सबके मन में ऐसी भावना प्रकट करी कि कुलदेवी के पास में पुराने वस्त्रन में नहीं जाएंगे, नए नए वस्त्र पहन के। अरे लाली ने पहली बार मक्खन निकारो है। तो एक बड़ी बूढ़ी आई करके बोली, अरे लाली ने मक्खन निकारो है, सब बिल्कुल सज धज के आओ, 16 श्रृंगार करके आओ, अपने अपने घरन को जाओ और 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाते भय लाली के हाथ के निकसो मक्खन, तब कुलदेवी के पास लेके चलेंगे। मथनी और मक्खन को वहीं सजो धजो छोड़ करके सब अपने अपने घर को जान लगे। ठाकुर जी बाहर निकलवे के बहाने से गए और खिड़की से फिरते भीतर आए करके खड़े है गए चुपचाप, कोई को पतो नहीं चले। सब जब वहां से चले गए, ठाकुर जी ने मधुर मक्खन उठायो और खिड़की से लेकर के वहां से भाज गए। बोलो राधा चितचोर गोपाल की जय। सबन को मक्खन चुरायो ठाकुर जी ने। आज पहली बार किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो। ठाकुर जी लेकर के माखन महाराज भाग रहे हैं और इतने प्रसन्न बोले विजय है गई, जीत है गई आज तो मेरी, अब तो बस ये अंतिम चोरी है, या के बाद चोरी करवे लायक कछु बचो नहीं संसार में। अरे किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुराई लियो। लेकिन आधे रास्ता में ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे बाट निहार रहे हैं कि लाला मक्खन